गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो जेनजी जनता है उसे यह लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा समझदार है और यह इस गवर्नमेंट का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, तो ये गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तुम बहुत मारे जाओगे और बहुत पीटे भी जाओगे, क्योंकि अगर बेटा कितना भी पढ़ाई लिखाई करके बाप से ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर दे, लेकिन बाप का एक्सपीरियंस और बेटे के एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा फर्क। अरे जो टीचर आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, जो टीचर पढ़ा लिख करके दरोगा बनाते हैं, उस टीचर के पास कितना ज्यादा नॉलेज होगा सोच करके देखो। फिर भी वो गवर्नमेंट की एक छोटी सी चाल, दो कौड़ी वाले में फंस जाता है। और खान सर को ऐसी नौबत आ गई कि खान सर की जेल हो सके उनका हॉस्पिटल भी बंद हो जाए। खान सर अच्छे आदमी है ना, अच्छा आदमी का यही हाल होता है। इसीलिए अच्छा आदमी नहीं बनना चाहिए। खान सर को हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहिए, फ्री में यूट्यूब पे नहीं पढ़ाना चाहिए, खूब महंगे कोर्स बेचना चाहिए, कम से कम 50,000 1 लाख का कोर्स बेचना चाहिए। बहुत सारे से ट्यूशन टीचर के ट्यूशन बंद हो जाती है, तो तुम तो प्रोटेस्ट करके क्या कर लोगे? तुम हटा दोगे धर्मेंद्र प्रधान को? वह नहीं हटेंगे। अभी का जो बीजेपी है वह इस्तीफा नहीं देती है। क्यों देगी इस्तीफा? हाँ, अगर तुम्हें दोबारा एग्जाम देना है पेपर लीक के बाद, तो दोबारा एग्जाम दो। अगर दोबारा पेपर लीक हो रहा कोई बात नहीं, तो तिबारा एग्जाम दो। अगर तिबारा पेपर लीक होगा तो चौथी बार एग्जाम दो। ये इंडिया है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो बढ़ाओ। क्या कर लोगे भैया? आम जनता है, तुम प्रोटेस्ट करोगे, तुम पे वाटर कैनन छोड़ा जाएगा। एक बार फीवर लग गया तो 10 दिन बीमार रहोगे, चलो ठीक हो जाते हो। कहीं वाटर कैनन में अफरा तफरी में वो गोली चला दिए, कहीं लग गया गोली, माथे में मर गए, तो तुम्हारा नाम शहीदों में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तुम जो जाते हो प्रोटेस्ट करने, जो भी जनता जाती है प्रोटेस्ट करने, सरदार भगत सिंह भी गोली चलाए थे, लोग उनको याद तक नहीं करते, बहुत कम लोग याद करते हैं। वो भी सोचते होंगे कि हमने किस किस को आजादी दिलाई थी, क्यों दिलाया था आजादी। पेपर अगर 25 बार लीक होगा ना तो भी इस्तीफा नहीं मिलेगा। तुम वैसे ही जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जाकर के हल्ला करते रहना, कुछ होना जाना नहीं है। और तुम यह सोचो कि एक भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए भारत देश की कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो गई है, और तुम्हें क्या लगता है कि इन फौज से शेर डर जाएगा क्या? अब तुम पागल हो चुके हो। तुम या तो कॉकरोच बनो, गिलहरी बनो, छिपकली बनो, मोर बनो, किसी भी तरीके का पार्टी बना लो। बनने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, या बनाने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। और ये जो जेनजी जो है, जो कहते हैं कि हम ये करते हैं, भाई वो 30, 35, 40 का है, वो उसकी जीवन सक्सेस है। अपने जीवन सक्सेस बनाओ। आप 1-1 रुपया कमाओगे देश में। अगर 1 करोड़ आदमी 1-1 रुपया भी तुम्हें अगर दे दिए, तुम्हारी मेंटल बुद्धि पे, तुम्हारे कैपेसिटेंस पे, तुम्हारे बोलने के तौर तरीके पे अगर 1 रुपया कोई अगर इंसान देता है, तो तुम करोड़पति बन सकते हो। भीख मांगने वाले इंडिया में 1000 रुपए दिन का कमाते हैं। हाँ, ये गलत है कि पेपर लीक हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। सरकार थोड़ी सी ढीली है, अब सरकार को इस पे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो तुम छोड़ो ना, उसका काम है, वो करेगा। अगर हम मजाक में सोचे कि कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र क्या हो सकता है, तो हर घर में कम से कम 10 कॉकरोच का आरक्षण मिलना चाहिए। रात 12 बजे के बाद रसोई पर कॉकरोच का अधिकार होना चाहिए। चप्पल और कीटनाशक पर प्रतिबंध होना चाहिए। बचे हुए खाने को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। इंसानों और कॉकरोच के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना चाहिए। विश्व कॉकरोच दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश, और जंतर मंतर पर इसके प्रदर्शन जल्दी खत्म होने का कारण यह है क्योंकि किसी ने कीटनाशक स्प्रे कर दिया और पूरी पार्टी भूमिगत हो गई थी। पेपर इतना जल्दी आउट हो गया कि कुछ छात्रों को तो एडमिट कार्ड से पहले ही सवाल मिल गए। यस, इसीलिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने चले गए। भारत में कुछ लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं, कुछ लोग पेपर का, और कुछ लोग पेपर लीक का। पेपर लीक वालों की स्पीड देखकर लगता है कि इन्हें इंटरनेट कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए। एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर घूमने लगते हैं, जैसे ट्रेलर रिलीज हो गया हो। नेताजी कहते हैं शिक्षा सुधारेंगे, छात्र पूछते हैं सिलेबस वाला या पेपर लीक वाला। कुछ लोग देश में शिक्षा पर भाषण देते हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई विदेश में करवाते हैं। पेपर लीक करने वाले इतने तेज हैं कि इंटरनेट की स्पीड भी उनसे प्रेरणा लेती है। छात्र साल भर पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग एक रात में पूरी मेहनत का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। परीक्षा का सबसे कठिन सवाल यही होता है कि पेपर एग्जाम हॉल तक पहले पहुंचेगा या पहले व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पहुंचेगा। जब मेहनत और जुगाड़ की दौड़ होती है तो नुकसान हमेशा मेहनत करने वालों का होता है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस कभी कभी टैलेंट से ज्यादा जुगाड़ को मौका मिल जाता है। छात्र किताबें रट रहे हैं और कुछ लोग सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। जनता के बच्चे को कहते हैं कि मेहनत करो बेटा, और अपने बच्चे को कहते हैं फ्लाइट का टिकट करो, विदेश की यूनिवर्सिटी तैयार है। पेपर लीक करने वाले को जेल में न डालो, अगले 10 साल तक बोर्ड का एग्जाम दिलवाओ। जो नेता शिक्षा पर भाषण दे उसे साल में एक बार 10वीं का गणित का पेपर भी देना पड़ेगा। सिलेबस बनाने वाले को पहले खुद पूरा सिलेबस पढ़कर एग्जाम देना पड़ेगा। रट्टा मारने के बजाय बच्चों को सिखाया जाए कि टैक्स क्या होता है, बैंक कैसे चलता है, नौकरी कैसे ढूंढी जाती है। स्कूल में एक ही विषय हो, हर पेपर लीक का जिम्मेदार अधिकारियों का प्रमोशन नहीं, जवाबदेही तय होना चाहिए। टॉपर का इंटरव्यू लेने से पहले अच्छे शिक्षक का भी इंटरव्यू लिया जाए। हमारे देश में शिक्षा तब सुधरेगी जब परीक्षा का सबसे कठिन सवाल पेपर मिलेगा या नहीं, ये नहीं होगा, बल्कि पेपर के अंदर का सवाल होगा। और एक और एजुकेशन सिस्टम तब सुधरेगा जब बच्चे को नंबर से नहीं,
उनकी समझ और कौशल से पहचान मिलेगी। अगर कॉकरोच जनता पार्टी का एक व्यंग्यात्मक, जिसको आप कह सकते हैं चुटकुला, तो आप मजाक में ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उनके नेता हर मुश्किल सवाल पर गायब हो जाते हैं और मौका मिलते ही फिर दिखाई दे जाते, क्योंकि जनता समस्या गिनती रही और पार्टी सिर्फ दीवारों के पीछे दौड़ती रही। क्योंकि वादे बड़े बड़े थे लेकिन काम टॉर्च जलाने पर भी नहीं मिले। क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह तो नहीं है, लेकिन हर रसोई में इसकी मौजूदगी महसूस होती है। क्योंकि लोग विकास की बात कर रहे थे और यह पार्टी बस बचने की कला सीख रही थी। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब एंड सॉरी फॉर द कॉकरोच जनता पार्टी। आप इस इंडिया में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, इस इंडिया में कोरोना वायरस को जब इंसान थप्पड़ मार के भगा सकता है, तो आप क्या चीज है? कुछ नहीं। देखे नहीं थे वैक्सीन कैसे लिया गया था, जिसमें दवाई ही नहीं था, और इंजेक्शन जो सुई है वो शरीर के अंदर भी नहीं गया। पर क्या कर लोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बाय, टू सब्सक्राइब।